अंगोला, आदि देशों में निवास करते हैं। देखिए, अगर बात करें अपन की जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी वाले भाग में, जिसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इस दक्षिणी अफ्रीका के अलावा भी कहां पर निवास करती है? बोत्सवाना में निवास करती है, नामीबिया में निवास करती है, अंगोला में निवास करती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जनजाति निवास करती है। अब बात कर लेते हैं अपन अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र की, कि इस मानचित्र के अंतर्गत जनजाति कहां कहां पर निवास करती है। देखिए, बात करें अपन यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की, और इस अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो मरुस्थल दिखाई दे रहा है आपको, ये किस नाम से जाना जाता है? कालारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और जो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? कालारी मरुस्थल। और कालारी मरुस्थल के अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अपन नामीबिया की। नामीबिया, यहाँ पर अपना अंगोला, यहाँ पर अपना जिम्बाब्वे, यहाँ पर जाम्बिया। इधर की बात करेंगे तो हिंद महासागर, इधर की बात करेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी अंड महासागर। ये वाला पार्ट अपना दक्षिणी अफ्रीका, और यहाँ पर बात की थी अपनों ने कि ये कौन सी पर्वतमाला है या कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। देखिए, विश्व के मानचित्र के अंतर्गत बात की जाए तो विश्व के मानचित्र में बुशमैन जनजाति कहां पर निवास करती है? तो निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में भी अगर विशेष बात की जाए तो कहां पर निवास करती है? कालारी मरुस्थल में निवास करती है। कालारी मरुस्थल के बाद नामीबिया में निवास करती है, और नामीबिया के बाद बात करें तो बोत्सवाना में निवास करती है। उसके बाद अंगोला में निवास करती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कालारी मरुस्थल है, इस कालारी मरुस्थल की अगर विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो ये कालारी मरुस्थल का जो धरातल है, ये धरातल माना जाता है ऊबड़ खाबड़। कालारी मरुस्थल का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। देखिए, धरातल की बात की जाए तो कालारी मरुस्थल का धरातल किस प्रकार का है? ऊबड़ खाबड़ है। और अगर विशेष बात की जाए कि जो बुशमैन जनजाति है, उस बुशमैन जनजाति कहां पर निवास करती है? अफ्रीका महाद्वीप के, जो अफ्रीका महाद्वीप में, इस अफ्रीका महाद्वीप के कालारी मरुस्थल में। और अगर विशेष बात की जाए तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और ये वाला भाग हो गया पश्चिम में, ठीक है। इस दक्षिण पश्चिमी भाग की जो उपोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, उपोष्ण घास के मैदान, इन उपोष्ण घास के मैदानों के अंतर्गत में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग पर अगर बात की जाए, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है?
उपोष्ण घास के मैदान, और इन उपोष्ण घास के मैदानों में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति। देखिए यहाँ पर बात करते हैं इस क्षेत्र की कि इस क्षेत्र का जो तापमान होता है, औसत वार्षिक तापमान की बात की जाए तो यहाँ का औसत वार्षिक तापमान भी अधिक होता है। वर्षा की बात की जाए तो वर्षा होती है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से ही कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगर ऋतुओं की बात की जाए तो इस क्षेत्र की जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु की अवधि अधिक होती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु इस वाले क्षेत्र में लंबी अवधि की होती है। और शीत ऋतु की बात की जाए तो यहाँ पर शीत ऋतु कम अवधि की होती है। शीत ऋतु कम अवधि की होती है। देखिए इस क्षेत्र में दिन के तापमान की बात की जाए तो दिन का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। और अगर रात की बात की जाए तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो रातें होती हैं ये अपेक्षाकृत ठंडी रातें होती हैं। रातों की बात की जाए तो अपेक्षाकृत ठंडी रातें होती हैं। तापमान की बात की जाए तो तापमान अधिक होता है दिन का, लेकिन अगर रात की बात की जाए तो यहाँ की जो रातें होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। आगे बात करते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब बात कर लेते हैं कि तीनों रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पर 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को बोला जाता है भूमध्य रेखा, और इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। आगे बात की जाए तो यहां से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो बोला जाता है कर्क रेखा। और थर्ड रेखा की बात की जाए तो ये है अपनी मकर रेखा। मकर रेखा इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री साउथ। विश्व के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा को कांगो नदी, जो कहाँ की नदी मानी जाती है? इस अफ्रीका महाद्वीप की नदी मानी जाती है। कांगो नदी 2 बार काटती है। जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। इस भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। और कांगो नदी की बात की जाए तो कांगो नदी किस महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की। तो देखिए कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। किस रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो ये क्षेत्र है, बात करते हैं जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जलवायु पाई जाती है उष्ण शुष्क कटिबंधीय। उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? उष्ण शुष्क कटिबंधीय इस क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो बुशमैन जनजाति है, ये बुशमैन जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन देखिए बात कर लेते हैं जो ये शुष्क क्षेत्र है, इस शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का तरबूज पाया जाता है। उस तरबूज को त्यामा के नाम से जाना जाता है। त्यामा जो शुष्क क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में बुशमैन जनजाति निवास करती हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का तरबूज पाया जाता है। और इस तरबूज को किस नाम से जाना जाता है? त्यामा के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस तरबूज को मनुष्य और पशु दोनों खाते हैं। किस लिए? जल की पूर्ति करने के लिए।
जल की पूर्ति करने के लिए इसको मनुष्य भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। देखिए बात करते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है, ये बुशमैन जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है वो क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं, घास के मैदान वाले क्षेत्र भी होते हैं, कंटीली झाड़ियों वाले क्षेत्र भी होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन बात करेंगे कि जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इनकी शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं। शारीरिक विशेषताएं, जो अपनी बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति की अगर शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो देखिए अपन नंबर 1 पर बात करेंगे कि जो बुशमैन जनजाति है, इस जनजाति के लोग निग्रेटो प्रजाति के संभोग होते हैं। ठीक है, पहली विशेषता के बारे में बात की अपनों ने यहाँ पर कि जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति की पहली विशेषता के बारे में बात की जाए तो इस जनजाति के लोग किस प्रजाति के समरूप होते हैं? निग्रेटो प्रजाति के समरूप होते हैं। देखिए निग्रेटो का अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटे कद का। जो निग्रेटो है, इस निग्रेटो की अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटे कद का। ठीक है, सेकंड विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। इस जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। नाटे कद के होते हैं। देखिए सेकेंड विशेषता के बारे में बात की अपनों ने कि इस जनजाति के लोग किस प्रकार के होते हैं? नाटे कद के होते हैं, मतलब इनकी लंबाई अधिक नहीं होती। लगभग अगर बात की जाए इनकी तो 5 फीट तक ही सीमित रहते हैं। आगे थर्ड विशेषता के बारे में बात करते हैं। इस जनजाति के लोगों का जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है। निकला हुआ नहीं होता है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि इनकी आंखें, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इनकी आंखें अधिक चौड़ी नहीं होती है। अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। इस जनजाति के पुरुषों की लंबाई 5 फीट ही होती है। 5 फीट ही होती है। अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। इस जनजाति की स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा
अपेक्षा कम लंबी होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा कम लंबी होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा कम लंबी होती है। अब देखिए बात करते हैं अपन इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में कि जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति की क्या क्या शारीरिक विशेषताएं हैं। नंबर 1 शारीरिक विशेषता के बारे में बात की अपनों ने यहाँ पर, इस जनजाति के लोग निग्रेटो प्रजाति के समरूप होते हैं। ठीक है, किस प्रजाति के समरूप होते हैं? निग्रेटो प्रजाति के समरूप होते हैं। और अगर निग्रेटो के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो निग्रेटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटे कद का। ठीक है ना, कौन से कद का? छोटे कद का। सेकंड विशेषता के बारे में बात करते हैं, इस जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। कौन से कद के होते हैं? नाटे कद के होते हैं। नाटे कद का मतलब छोटे होते हैं। थर्ड विशेषता के बारे में बात करते हैं, इस जनजाति के लोगों का जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है। ठीक है, इनका जो जबड़ा होता है ये बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है। अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं, इनकी आंखें अधिक चौड़ी नहीं होती हैं। जो इस जनजाति है, कौन सी बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति की जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनकी आंखें कैसी नहीं होती? चौड़ी नहीं होती है। और अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इस जनजाति के जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की अगर लंबाई की बात की जाए तो उनकी लंबाई मात्र होती है 5 फीट। 5 फीट से न तो अधिक होती है और न ही कम होती है। उसके बाद बात करते हैं स्त्रियों की, जो स्त्रियां होती हैं इनकी जो अगर लंबाई के बारे में बात की जाए तो पुरुषों की अपेक्षा ये क्या होती है? उनसे छोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा इनकी लंबाई कम होती है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अपन बात करेंगे यहाँ पर नंबर 1 की बात करेंगे आखेट। आखेट, आखेट के बाद बात करेंगे भोजन। भोजन के बाद बात करेंगे यहाँ पर वस्त्र। वस्त्र के बाद में बात करेंगे निवास गृह की, निवास गृह की। और नंबर 5 पर बात करेंगे अपन यहाँ पर औजार व बर्तन। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत अपन बात करेंगे नंबर 1 पर बात करेंगे अपन यहाँ पर आखेट। फिर बात करेंगे कि भोजन, किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। फिर बात करेंगे वस्त्र की, कि इस जनजाति के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं या नहीं पहनते, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन इनके निवास गृह की, कि इनके निवास गृह किस प्रकार के होते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर औजार और बर्तनों की, कि शिकार करने के लिए किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं और इनके घर में किस किस प्रकार के बर्तन पाए जाते हैं। तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं आखेट की। नंबर 1 बात करेंगे आखेट। तो देखिए अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जहां अपनों ने पढ़ी थी एस्किमो जनजाति, और एस्किमो जनजाति के अंतर्गत भी अपनों ने पढ़ा था उनकी आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत भी नंबर 1 पॉइंट पढ़ा था वहां पर आखेट। तो बात कर लेते हैं कि जो आखेट है, इस आखेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आखेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकार करना। आखेट का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ होता है शिकार करना। आगे बात करते हैं बुशमैन। बुशमैन मुख्यतः आखेटक होते हैं, आखेटक होते हैं और ये तीर
तीर कमान से शिकार करते हैं, तीर कमान से शिकार करते हैं। देखिए बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत नंबर 1 बिंदु की आर्थिक और आर्थिक का साथ होता है यहाँ पर शिकार करना, ठीक है। और जो बुशमैन जनजाति है, ये बुशमैन जनजाति मुख्यतः किस प्रकार की है? मुख्य रूप से आर्थिक, मतलब शिकार मुख्य रूप से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और ये शिकार किन किन साधनों के माध्यम से करते हैं? तो देखिए यहाँ पर बात की उन्होंने तीर कमान के माध्यम से शिकार करते हैं, ठीक है। तीर कमान के माध्यम से शिकार करते हैं। इन तीर कमानों के माध्यम से छोटे शिकार भी करते हैं और बड़े शिकार भी करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो बड़े शिकारी होते हैं, इनके जो बड़े शिकार होते हैं, बड़े शिकारों को गड्ढों में घुसाकर जिनके बड़े शिकार होते हैं, इन बड़े शिकारों को किस प्रकार करते हैं? गड्ढों में घुसाकर ये इसका शिकार कर लेते हैं। विषाक्त जल पिलाकर, विषाक्त जल पिलाकर, विषाक्त जल पिलाकर भी इनका शिकार करते हैं। आगे बात करते हैं कि जो ये शिकारी होते हैं, ये शिकारी अपने शिकार को करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? तीर बाण का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो एस्किमो जनजाति है, वो एस्किमो जनजाति शिकार करने के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग करती थी? नंबर 1 पर बात की थी उन्होंने वहां पर हारपून हथियार की, हारपून। बात की थी उन्होंने वहां पर कयाक नाव की, फिर बात की थी उन्होंने वहां पर उमियार की, फिर बात की थी उन्होंने वहां पर स्लेज गाड़ी की, ठीक है। हारपून की बात की थी, कयाक की बात की थी, उमिया की बात की थी और स्लेज की बात की थी। तो हारपून क्या होता है? एक भाला होता है। किस प्रकार का होता है? भाला होता है जिसे शिकार किया जाता था। कयाक क्या है? छोटी नाव, और किसके काम में आती थी? परिवहन के लिए, परिवहन के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। और सील मछली का शिकार करने के लिए इसको काम में लिया जाता था। इसकी बात करें अपन यहाँ पर एस्किमो जनजाति के हथियारों की बात करें, उसके बाद में बात की थी अपनों ने यहाँ पर उमियार की। उमियार क्या है? बड़ी नाव है, ठीक है। किस प्रकार की नाव थी? बड़ी नाव थी। और इसका उपयोग किसके लिए करते थे? व्हेल मछली का शिकार करने के लिए। किसके लिए करते थे? व्हेल मछली का शिकार करने के लिए करते थे। और यहाँ पर बात की थी उन्होंने स्लेज की। तो स्लेज क्या थी? स्लेज थी पहिया विहीन गाड़ी, ठीक है। जो बर्फ में चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? स्लेज के नाम से जाना जाता था। लेकिन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बुशमैन जनजाति की आखेट की। तो देखिए आखेट के लिए बात करें थे अपन यहाँ पर कि तीर कमान से शिकार करते हैं। तीर कमान के अलावा बात की जाए तो जो बड़े शिकार होते हैं, इन बड़े शिकारों को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न विधियों को काम में लेते हैं। कौन कौन सी विधियां थी जिनको काम में लेते हैं? देखिए गड्ढों में घुसाकर भी शिकार करते हैं। उसके बाद बात की जाए फंदों में फंसाकर भी ये अपना शिकार करते हैं। और अगर आगे बात की जाए तो विषाक्त जल पिलाकर भी ये पशुओं को मारते हैं। जो बुशमैन जनजाति है, ये बुशमैन जनजाति जो लोग होते हैं, वो लोग जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं। जैसे जंतु बोलते हैं, उसी प्रकार ये अपनी आवाज निकाल कर जंतुओं को अपने पास बुला लेते हैं, पशु पक्षियों को अपने आसपास बुला लेते हैं और बुलाकर क्या कर लेते हैं? उनका शिकार कर लेते हैं। शिकार किन किन विधियों से करते हैं? देखिए कीचड़ में घुसाकर भी कर लेते हैं, उसके बाद में फंदों में फंसाकर भी करते हैं, गड्ढों में गिराकर भी कर लेते हैं, विषाक्त जल भी पिलाकर करते हैं। आगे बात करेंगे इनके भोजन की, कि भोजन किस प्रकार करते हैं या किस प्रकार का ये भोजन ग्रहण करते हैं।
देखिए यहाँ पर बात करें अपन भोजन की कि इस जनजाति के लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं, तो ये जो बुशमैन जनजाति है सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं या इस प्रजाति के जो लोग होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, सभी को खा जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जीव जंतुओं को खा जाते हैं, पशुओं को खा जाते हैं। आगे बात करते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि जो बुशमैन होते हैं ये बुशमैन एक साथ, ठीक है ना, ये बुशमैन एक साथ आधी भेड़ को खा जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये एक भेड़ को आधी बार में ही खा जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके अलावा, ठीक है ना, भेड़ के अलावा ये शिकार भी करते हैं, मछली भी खाते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों को भी ये खा जाते हैं और बेर खाते हैं तथा शहद भी खाते हैं। ठीक है ना, बेर भी खाते हैं, शहद भी खाते हैं। आगे बात की जाए कि जो ये इनका शिकार, अगर शिकार की बात की जाए तो मछली को खाते हैं। मछली के बाद बात की जाएगी जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों की जड़ों को भी ये क्या करते हैं, खा जाते हैं। और जो बेर होता है, बेर होते हैं, बेरों को भी खा जाते हैं। और जो शहद होता है, शहद को भी ये खाते हैं। और इन सबको इनके भोजन का क्या माना गया है, प्रमुख अंग माना जाता है इन सबको। आगे बात करते हैं कि इस जनजाति के जो लोग हैं ये दीमक और जो चींटियां होती हैं उन चींटियों के अंडों को भी खा जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि दीमक और जो चींटियां होती हैं जो उनके अंडे होते हैं इनका प्रिय भोजन माना जाता है। ठीक है, जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति के अगर फेवरेट भोजन की बात की जाए तो सबसे पसंदीदा भोजन कौन सा है इनका, दीमक और जो चींटियां होती हैं उनके अंडे जो होते हैं इनका फेवरेट भोजन माना जाता है। देखिए बात करते हैं कि ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं जो आज इन्होंने शिकार किया वो कल के लिए सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, आज जो शिकार किया, आज का जो शिकार है वो पूरा का पूरा इनको खाना है, कल की परवाह नहीं करते कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे भी बात की जाए कि जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ने के कारण भोजन क्या हो जाता है, सुरक्षित नहीं रख पाते। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखते हैं और ये भी कहा जाता है कि जो ये क्षेत्र है, जो इनका जो क्षेत्र है या इनके भोजन में से बात की जाए कि जो इस बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि भोजन ताजा है या बासी है। ठीक है ना, ताजा हो तो भी ठीक और बासी हो तो भी ठीक, उस भोजन को ये क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। और इस बात की परवाह नहीं करते कि अपने परिवार का कोई दूसरा सदस्य किसी सदस्य के लिए क्या संचित नहीं रखते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस प्रजाति के जो लोग होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपनों ने बात कर ली भोजन की, अब बात कर लेते हैं अपन वस्त्रों की कि इस जनजाति के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। स्त्री किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे थे अपन इनके वस्त्रों की। तो देखिए वैसे क्या है, जनजातियां हैं और बहुत कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। नंबर 3 पर बात करें अपन यहाँ पर वस्त्र। देखिए वस्त्रों की बात की जाए तो वस्त्र, स्त्री भी वस्त्र पहनती है और पुरुष भी वस्त्र पहनते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो बुशमैन है, इस बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। तो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं और उस बहुत कम वस्त्र के अंतर्गत जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष वर्ग होता है वो मात्र लंगोटी का प्रयोग करते हैं। और जो स्त्रियां भी होती हैं वो स्त्रियां भी मात्र लंगोटी का ही प्रयोग करती हैं। और बात की बात अपन पिछली अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। हिंदी की क्लास फटाफट, ये मोबाइल में चार्ज लगा दे।